हेलो एवरीवन, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है पाषाण काल, मानव सभ्यता की शुरुआत। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं और पुरातत्वों के आधार पर ही हम पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पाषाण काल नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पत्थरों का यहाँ पे औजारों की तरह प्रयोग किया जाता था। पत्थर ही यहाँ प्रमुख औजार थे और पत्थरों के प्रयोग का समय ही पाषाण काल कहलाता है। आप देखो इनका जीवन किस तरह से निर्भर था, पत्थरों पे, जंगलों पे, पानी जहाँ पे मिलता था, पानी वाले जगहों पे ये अपना निवास स्थान बनाते थे, जंगलों के पास रहते थे, ये हंटर गैदरर का काम करते थे। प्रागैतिहासिक काल इसे हम कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सोर्सेस के आधार पे पूरे हिस्ट्री को, भारत के हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। एक जिसका सोर्स सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। दूसरा प्रोटो है, जिसका हमें आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स दोनों मिलता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं। और तीसरा है हिस्ट्री, जिसका हमें आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स दोनों मिलता है, इसको हम पढ़ भी सके हैं। तो जो प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आता है उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं, और वही है पाषाण काल। पाषाण काल को भी उसके जो औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल या नवीन पाषाण काल। इसे पूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन पाषाण काल या पूरा पाषाण काल का टाइम आप देख सकते हो कि 25 लाख से 10,000 BCE है। 25 लाख से 10,000 याद रखेंगे। 10,000 से लगभग 6,000 BCE तक टाइम है आपका मध्य पाषाण काल का, और 7,000 से 3,000 के बीच का समय को हम नवीन पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ये समय आप कहीं कहीं अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि है, इसलिए समय एक्यूरेट बताना मुश्किल है। यहाँ लगभग में सब कुछ दिया हुआ है। BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो ये 25 लाख से 10,000 प्राचीन या पूरा पाषाण काल, 10,000 से 6,000 मध्य पाषाण काल, 7,000 से 3,000 कौन सा पाषाण काल है? ये नव पाषाण काल या नवीन पाषाण काल। इस समय आप देखते हो भौंडे मोटे औजार बनते थे, यहाँ पे थोड़े माइक्रोलिथ बनने लगे, छोटे छोटे सूक्ष्म औजार बनने लगे। यहाँ पे पॉलिश किए हुए अच्छे औजार नजर आते हैं। प्राचीन पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, उसे भी 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। ये निम्न पहला है यहाँ पे अर्ली लोअर पैलियोलिथिक, प्रारंभिक पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल। इसी समय हम होमिनिड्स को देखते हैं। होमिनिड्स या होमिनिन भी इसको कहते हैं। फिर ये है मध्य पूरा पाषाण काल, और ये है लेट लोअर पैलियोलिथिक, उत्तर पूरा पाषाण काल। 25 लाख से 1 लाख तक प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, 1 लाख से 40,000 मध्य पूरा पाषाण काल, और 40,000 से 10,000 उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये आप याद रखेंगे कि प्राचीन पूरा पाषाण काल जो है वो भी 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल क्या है। तो जो प्रारंभिक प्राचीन पूरा पाषाण काल जो है, ये मानव का विकास इस समय प्रारंभिक अवस्था में था। मानव सिर्फ हंटर एंड गैदरर ही था, शिकार करता था और संग्रह करता था, खाद्य संग्राहक था। कच्चे पत्थरों से औजार बनाता था, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग टूल्स या पेबल्स
का हथियार का यूज करता था। हाथ से पकड़कर उपयोग किए जाने वाले औजार ही प्रमुख थे। और इस जो स्थल है ये प्रारंभिक पूरा पाषाण काल का, इसके मेजर साइट कौन से हैं, तो ये सोहन घाटी है जो अभी पाकिस्तान में आया है, ये सोहन घाटी। ये नर्मदा घाटी है जो मध्य प्रदेश में है, और अतिरंपक्कम है ये तमिलनाडु में है। याद रखने वाली चीज है सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और अतिरंपक्कम तमिलनाडु। ये सभी जगह से हमें पूरा पाषाण काल की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये सब पूरा पाषाण काल के चीज़ों से समृद्ध मिली हैं ये जगह। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और अतिरंपक्कम तमिलनाडु, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोहन घाटी वर्तमान पाकिस्तान। मध्य पूरा पाषाण काल, इसका टाइम कब तक है, टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है मैं लिख देती हूँ। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल का मैंने अभी अभी टाइम बताया, आप बताइए। 25 लाख से 1 लाख, काफी लंबा समय। फिर 1 लाख से 40,000, ठीक है। फिर उत्तर पूरा पाषाण में 40,000 BC से 10,000 BC, ठीक है, BCE। यहाँ जो है आप देख रहे हो कि धीरे धीरे टूल्स में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। जो चॉपिंग टूल ये सब देख रहे थे मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल में, इसका मुख्य क्षेत्र भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। नर्मदा घाटी में भी इसके औजार मिले हैं मध्य पूरा पाषाण काल से। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से भी इसके औजार प्राप्त होते हैं। राजस्थान के डिडवाना से, उत्तर प्रदेश के महदहा से भी ऐसे औजार मिले हैं। किस तरह के औजार, तो हैंड एक्स जो कि वहाँ भी यूज होते थे प्राचीन पूरा पाषाण काल में। क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग टूल्स तो साथ में है। स्क्रैपर न्यू हथियार या फ्लैग टूल्स नए नजर आने शुरू हो गए हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। मानव ने शिकार को संगठित रूप से करना शुरू किया। औजारों को पहले से अधिक परिष्कृत और विविध रूप में बनाया जाता था, और आग का उपयोग प्राचीन पूरा पाषाण काल से यहीं से शुरू हो गया था, और इसका उपयोग अब ज़्यादा नजर आने लगा है। उत्तर पूरा पाषाण काल, ये जो उत्तर पूरा पाषाण काल है ये कब से कब तक है, 40,000 BCE से 10,000 BCE। इसमें मानव का विकास होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस की ओर हुआ। यहाँ से होमो सेपियंस हम देख रहे हैं। हाथ से पकड़ने वाले ही औजार अभी भी बनाए जा रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा और उनमें सुधार किया गया। शिकार ही अभी भी है, मांसाहार ही अधिक किया जा रहा है। पशु के चमड़े का उपयोग किया जाने लगा था। अभी भी वो हंटर गैदरर ही थे। आग का नियमित रूप से उपयोग किया जाने लगा, खुद को बचाने के लिए, पशुओं को दूर रखने के लिए। और इस समय भी वही टूल्स यूज किए जा रहे थे, लेकिन अब कुछ पॉइंट वाले टूल्स भी यूज किए जाने लगे। इसके प्रमुख स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, एक नया स्थल कुनावा कर्नाटक, हुंसगी कर्नाटक और अतिरंपक्कम तमिलनाडु। तो ज़्यादातर ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर तीनों ही काल के यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। अब हमारा है मध्य पाषाण काल, जिसका समय अवधि माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक ये मध्य पाषाण काल था। इस समय माइक्रोलिथ, ये खास है, सूक्ष्म पत्थर के औजार बनाए जाते थे, छोटे छोटे औजार इस समय बनाए गए थे। इसको नव पाषाण काल और प्राचीन पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल भी माना जाता है। संक्रमण काल मतलब ये आखेटक और खाद्य संग्राहक से अब समाज चेंज हो रहा था। अब वो पशुपालन और कृषि के तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे जलवायु गर्म और आर्द्र होने लगी थी। मानव ने छोटी छोटी बस्तियां बसानी शुरू कर दी थी।
शिकार के और मछली पालन के, भोजन संग्रह के और प्रारंभिक कृषि के भी साक्ष्य नजर आ रहे हैं। पत्थर के औजार छोटे हो गए थे और अधिक अच्छे बनाए जाने लगे थे। धनुष बाण का भी प्रयोग शुरू हो गया था। कुत्ता को पहली बार पालतू मध्य पाषाण काल में ही बनाया जाता है। पहला जानवर जो पालतू बनाया गया था वो कौन था? कुत्ता था। इस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं बागौर जो राजस्थान में है, लंघनाज जो गुजरात में है, महदहा उत्तर प्रदेश में और सराय नाहर राय ये भी उत्तर प्रदेश में। बिहार में है चिरांद जो सारण में पड़ता है, छपरा में, और ये आदमगढ़ और भीमबेटका ये दोनों मध्य प्रदेश में है। इस समय हम देखते हैं कि मानव जीवन में काफी परिवर्तन आने लगा था, इसीलिए क्या कहलाता है? संक्रमण काल कहलाता है। फिर हम नवपाषाण की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण काल 7000 से लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह काल मानव के जीवन में कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन की शुरुआत का काल था। अर्थात अगर ये कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन है तो समाज का निर्माण डेफिनेटली होगा। समाज, ठीक है, तो समाज का निर्माण भी इसी समय से देखा जाता है। इस समय मानव पत्थर के साथ साथ मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग शुरू कर देता है। चाक का आविष्कार इसी समय हो चुका था। पहिए का खोज हो चुका था। गेहूं, जौ, चावल की खेती की जाने लगी थी। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि का भी पालन शुरू हो गया। गांव बसे, घरों का निर्माण हुआ, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया। के आविष्कार से मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा। पालिश किए हुए पत्थर के औजार प्रयोग हो रहे थे। कुल्हाड़ी, छेनी, दरांती आदि। कपास की खेती के भी साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। बुनाई का भी प्रारंभ हो चुका था। इसके प्रमुख स्थल जो हमें मिले हैं नवपाषाण काल के, वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान अभी है, ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, यहाँ पर खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। चिरांद ये बिहार में है, यहाँ से भी हमें इस काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कोट दीजी सिंध में, बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में, यहाँ से हमें गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से हमें सावधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। शवों के साथ उसके प्रिय जानवर को भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। आंध्र प्रदेश पायमपल्ली से भी इस काल के साक्ष्य मिले हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से हमें राखों के ढेर मिले हैं। और यहाँ से ब्रह्मगिरी से भी हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर मेरूर तमिलनाडु से भी हमें इस काल के साक्ष्य मिले हैं। महत्व क्या है? तो इसी समय नवपाषाण काल से हम कृषि और अस्थायी जीवन की शुरुआत देखते हैं। पशुपालन से आर्थिक विकास देखा जा रहा है। गांव की स्थापना होने से सामाजिक विकास और मिट्टी के बर्तन और नई तकनीकों का विकास भी इसी समय से देखा जाता है। तो हमने क्या देखा? पूरे पाषाण काल को अब हम यहाँ पे विभिन्न आधारों पे फिर से बांट के देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा। तो हमारा आधार क्या रहेगा? पूरा पाषाण काल 3 कालों में हमने इसको बांटा है। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण। ठीक है, काल कब से कब तक है आप बताएं? काल 25 लाख से कितना? 25 लाख BCE। ठीक है, 25 लाख BCE से 10,000 BCE। ठीक है, 10,000 BCE। इसका टाइम बताइए मध्य पाषाण काल का। 10,000 BCE से 6,000 BCE। ठीक है, और इसका 7,000 BCE से
3000 BCE। तो ये आपका हो गया CE 3000 BCE। चरण कितने थे? अगर इनके चरणों की बात की जाए, तो यहाँ पे 3 चरणों में हमने देखा इसके 3 चरण थे। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पूर्व, कौन कौन से? पूर्व, मध्यम और उच्च। पूर्व, मध्य और उच्च, ठीक है, 3 भाग में बांटा गया था। और इसे कहा गया था कि ये संक्रमण काल था। संक्रमण काल किसके किसके बीच में? तो इसके और इसके बीच में, यानी कि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का ये संक्रमण काल है, मध्य पाषाण काल। और हम क्या देखते हैं, इसके लक्षण क्या हैं? कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं इसके? तो इस समय जो हमें साक्ष्य मिले हैं तो वो सिर्फ शिकारियों के मिले हैं। शिकारी या आखेटक, शिकारी या आखेटक, आखेटक भी शिकारी को ही कहा जाता है। और खाद्य संग्राहक मिलते हैं इस टाइम में। इस समय हम कृषि और पशुपालन बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। कृषि, पशुपालन नहीं देखा जाता है, ठीक है, कृषि भी नहीं, पशुपालन भी नहीं। और यहाँ क्या है, 1 मिनट, इसमें देखते हैं हम लोग कि ये अभी भी शिकारी ही हैं, ठीक है, अभी भी शिकारी ही है, लेकिन पशुपालन की शुरुआत हो गई है। पशुपालन की शुरुआत हो गई और ये अभी खाद्य संग्राहक ही हैं, कृषि नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत कृषि की प्रारंभिक अवस्था में है, खाद्य संग्राहक ही हैं, ठीक है। तो पशुपालन की यहाँ पे शुरुआत देखी जाती है। नवपाषाण काल में हम कृषि को भी देखते हैं, कृषि का भी विकास हो गया, पशुपालन भी हो रहा है और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, समाज का निर्माण हो गया, क्योंकि गांव बस गए। कृषि करने के लिए कहीं भी अस्थायी रूप से निवास करना पड़ता है, अस्थायी निवास जरूरी है। तो यहाँ समाज का निर्माण हम देखते हैं इस समय से, नई तकनीकों का निर्माण देखते। औजार कैसे थे इस टाइम के? औजार कैसे थे? तो इस समय के औजार बहुत भोंडे औजार थे, ठीक है, मोटे। और इस समय माइक्रोलिथ को यूज किया जा रहा था, माइक्रोलिथ। ये भोंडे औजार किस चीज के बने होते थे? तो क्वार्ट जाइट के थे, सल्क के थे, ब्लेड के थे, ब्लेड जैसे भी औजार बनाने लगे। माइक्रोलिथ या छोटे छोटे औजार बनने लगे। और यहाँ स्लेट के बने औजार, स्लेट के बने औजार यूज किए जाते थे। तो ये आपने याद कर लिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हम देखते हैं। तो अतिरंपक्कम कहाँ था? तमिलनाडु में। हथनौरा मध्य प्रदेश में। ये स्थल पूरा पाषाण काल का है और यहाँ से हथनौरा से हमें मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। भीमबेटका भी पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ है भीमबेटका? नर्मदा घाटी में। यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और ये भीमबेटका जो स्थल है ये तीनों ही कालों को दिखाता है। यहाँ से तीनों काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ये है मध्य पाषाण काल का चौपानी मांडो, ये यूपी से मिला है चौपानी मांडो। यहाँ पे मृदभांड मिले हैं। सराय नाहर राय भी यूपी में है, यहाँ से भी मृदभांड मिले हैं। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश, इन दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
नवपाषाण काल में ये बुर्ज होम आप देख रहे हो कश्मीर में, यहाँ से गर्त आवास के यानी कि जमीन के नीचे गड्ढे बना के रहने के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वहाँ की जो वेदर थी वो काफ़ी ठंडी थी। यहाँ से कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ता के भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफ कराल जो है कश्मीर में है, यहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार में, कोल्डिहवा यूपी में, ये सब नवपाषाण काल के स्थल हैं। कोल्डिहवा से भी अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक काल, ये लगभग 3000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय से पत्थरों के साथ साथ धातुओं का भी प्रयोग किया जाने लगा था। जब मानव ने पाषाण अर्थात पत्थरों के साथ साथ तांबा धातु का प्रयोग किया, तब इस काल को कहा गया ताम्रपाषाण काल, जो कब से कब तक है, 3000 से 700 ईसा पूर्व लगभग। इस समय हम क्या देखते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो तांबे का सीमित रूप से प्रयोग हो गया। पत्थर पहले की तरह ही यूज किए जाते थे औजारों की तरह। गेहूं, जौ, चना, मसूर, बाजरा आदि की खेती की जाती थी। पशुपालन किया जाता था, खासकर गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि। मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे वो चित्रित होते थे। चित्रित मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जो लाल और काले रंग से इन पर चित्रकारी की जाती थी। और अस्थाई गांव और नगरीय वस्तुओं का विकास होने लगा था। मन को आभूषणों और तांबे के उपकरणों का निर्माण किया जाने लगा था। मानव जीवन में काफी परिवर्तन देखा जाता है। यह काल पाषाण युग और कांस्य युग के बीच की संक्रमण अवस्था कही जाती है, जिसमें तांबे का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और ये इसका प्रमुख स्थल कौन सा है, तो आहर बलाथल राजस्थान, गिलुंड राजस्थान, इनाम गांव और जोरबे दोनों महाराष्ट्र में हैं। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। दमदमा कर्नाटक में है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। प्रभास पाटन गुजरात, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है ये प्रभास पाटन गुजरात में। और आहार राजस्थान का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। इनाम गांव का भी अक्सर क्वेश्चन आ गया है कई बार, तो आप ये सारे जगह याद रखेंगे। आहार बलाथल कहाँ है, तो राजस्थान में, गुलुंड राजस्थान में। इनाम गांव और जोरबे दोनों याद रखिए, इनाम गांव जोरबे महाराष्ट्र पुणे। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, दमदमा कर्नाटक में, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, प्रभास पाटन गुजरात। कांस्य युग ब्रॉन्ज युग, इसका काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय तकनीकी विकास काफ़ी हो गया था। तांबा में टीन मिलाकर कांसा नाम की धातु बनाई जाने लगी थी। इससे औजार, हथियार और आभूषण, मूर्तियाँ आदि बनाई जाती थी। इसी समय हम देखते हैं कि कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्पकला का भी विकास हुआ था। इसमें तांबा में टीन मिलाकर कांसा धातु बनाया गया और कृषि में उन्नति हुई। हल का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई का विकास हुआ था। व्यापार का विस्तार देखा जाता है, स्थलीय और जल मार्ग दोनों से ही। समाज में कुशल कारीगरों और व्यापारियों की भूमिका बढ़ गई थी।